हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की तरफ से पठन अभियान की गतिविधि पत्रक नंबर 21 जो कि क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स की वर्कशीट है। डेट है जिसकी 10 फरवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हम अपनी कहानी कछुआ और खरगोश पढ़ेंगे। अब एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी, यानी बहुत अच्छे दोस्त थे। वह साथ साथ घूमते थे, खेलते थे, हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार में खेल खेलने दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची, यानी रेस लगाने की। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। अब यहाँ से वो चल रहा है और ये बरगद का पेड़ है। अब वहाँ से कुछ ही दूर एक गाँव के ठीक बाहर था। ये निश्चित हुआ था कि जो वहाँ पहले पहुँचेगा वही विजेता कहलाएगा। दौड़ शुरू हुई। खरगोश जो कि खूब तेज दौड़ता उछल उछल कर चलता था, बहुत तेज़ी से आगे निकल गया। कछुआ अपनी आदत के अनुसार चल रहा था, यानी एकदम धीरे धीरे। कछुए तो आपको पता है धीरे चलते हैं। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। पास में एक ऊंचा घना पेड़ था, जस्ट लाइक ऐसा एक पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, जल्दी से आगे बढ़ जाऊँगा। कछुआ का तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी। ये सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफ़ी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आँख खुली वह बरगद की पेड़ की ओर भागा। वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले ही वहाँ पहुँच गया है। इस तरह से धीरे धीरे पर लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। अब ये कहानी किस किसने पढ़ रखी थी पहले से, वो मुझे कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखेगा। पहला प्रश्न है, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए। कहानी में कठिन शब्दों की सूची बनाइए और उनका सही उचित उच्चारण करिए। तो मित्रता, दौड़, प्रतियोगिता, निश्चिंत, विजेता, उछलकर, सुस्ताना, ये कुछ कठिन शब्द जाएंगे और आप इनका उच्चारण करेंगे। दूसरा प्रश्न है, कहानी में एक जगह है धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज़ आपको महसूस होती है कि हवा चल रही है? तो हाँ, होती है कभी कभार। तो आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है? एक वाक्य में लिखिए। तो हाँ, हम हवा चलने की आवाज़ को महसूस कर सकते हैं, जैसे पत्तों की सरसराहट। जब आंधी आती है तो आपको पता है ना, हवा इतनी तेज़ चलती है, हवा की भी आवाज़ आती है। पर जब नॉर्मल होती है तब इतनी नहीं पता चलती, पर आंधी वगैरह में हमें दिख जाती है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, आप अपने माता पिता या के साथ बाजार जाते हैं। वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं? वह आपको आवाज़ें कैसी लगती हैं? इसके बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए। तो जी हाँ, मैं अपने माता पिता के साथ बाज़ार जाता हूँ तो मुझे वहाँ कई आवाज़ें सुनती है, जैसे सब्जी ले लो, गाड़ियों की, बच्चों के खेलने की आवाज़, लोगों के आपस में बात करने की और मोल भाव करने की। ये सारी आवाज़ें बहुत तेज़ और कभी धीमी धीमी भी सुनाई पड़ती हैं। चौथा प्रश्न है, इस कहानी में धीमी धीमी, धीरे धीरे शब्दों को जोड़कर प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के शब्दों के जोड़ों पर प्रयोग से भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों में ऐसे ही जोड़ के बनाइए। तो कोई 5 शब्द, जैसे एक एक करके इधर आओ, खाते खाते मैं खाते खाते सो गया, सोते सोते मेरी तबीयत खराब हो गई, रोते रोते तुम्हारा चेहरा लाल पड़ गया, बोलते बोलते तुम थक जाओगे। तो ये कुछ 5 शब्द रहेंगे जो हमारी एग्जाम्पल में से हो जाएंगे और कहानी को अट्रैक्टिव भी बनाएंगे अगर हम किसी भी लाइन में से जोड़ेंगे। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।